इस वक्त की बड़ी खबर ज़ैपोरिज़िया में रूस का MLRS अटैक, ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से भीषण हमला, यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर दागे दर्जनों रॉकेट। ज़ैपोरिज़िया के बड़े हिस्से पर रूस ने किया कब्जा। पिछले कई दिनों से दुनिया में यूक्रेन की अवदिव्का में हार की चर्चा थी, लेकिन शनिवार को यूक्रेन ने एक बार फिर पुतिन को बहुत बड़ा शॉक दे दिया। रूस यूक्रेन के एयर डिफेंस के खाली होने का पूरा फायदा उठा रहा था और लगातार हवाई हमले कर रहा था, लेकिन शनिवार को अचानक यूक्रेन ने रूस के 2 सुखोई 34 मार गिराए। इसके बाद एक सुखोई 35 को भी नष्ट कर दिया गया। अचानक हुए इस हमले से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन ने 33 ड्रोन से रूस के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। हथियार खत्म हो रहे हैं, लेकिन जज्बा बाकी है। अवदिव्का में भले ही हार हुई, लेकिन रूसी सेना में हाहाकार अभी बाकी है। यूक्रेन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रूस को अभी जीत के लिए लंबा संघर्ष करना होगा, और यह भी कि यूक्रेन में जीत इतनी आसान नहीं है। सैनिकों और हथियारों की कमी के बीच यूक्रेन का गुरिल्ला प्रहार अभी जारी है। ऐसी जगह हमला जहां रूस सतर्क ना हो, ऐसे तरीके से हमला कि रूस के सैनिकों को भनक तक ना लगे। छिपकर दबे पांव रूस के ठिकानों पर हमला जारी, और रूस को फिर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रूस ने यूक्रेन के 2 सुखोई 34 विमानों को गिरा दिया। यूक्रेन के अटैक में एक सुखोई 35 भी जलकर राख हो गया। कई रूसी ठिकानों को आग के हवाले किया गया। एक दिन में रूस को यूक्रेन की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यह रूस का सुखोई 34 है। रूसी वायुसेना का यह सुपरसोनिक रफ्तार वाला लड़ाकू विमान जब भी उड़ान भरता है, यूक्रेन में तबाही मच जाती है। एयर अलर्ट का सायरन गूंजने लगता है। मिसाइल और बमों की बरसात शुरू हो जाती है। पिछले कई हफ्तों से अवदिव्का समेत कई इलाकों पर इन सुखोई विमानों ने कहर मचा दिया था। एयर डिफेंस की नाकामी कहें या फिर मिसाइलों की कमी, यूक्रेन रूसी विमानों का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। लेकिन अचानक 17 फरवरी को हवा में एक जोरदार धमाके के साथ रूस के सुखोई 34 में धमाका हो गया। रूसी वायुसेना का शान आग के गोले में तब्दील होकर जमीन पर गिरने लगा। रूस के वॉर रूम में सुखोई 34 से संपर्क टूटते ही हड़कंप मच गया, लेकिन रूसी वायुसेना कुछ नहीं कर सकी। अफसोस और मायूसी के बीच कुछ ही देर बाद एक और खबर है। इस बार भी यूक्रेन के आसमान में एक सुखोई 34 धूं-धूं कर जल रहा था। रूसी वायुसेना को समझ नहीं आ रहा था कि यूक्रेन के खाली एयर डिफेंस से कैसे हमला हुआ। एयर डिफेंस तक मिसाइलें पहुंचने की भनक क्यों नहीं लगी? यूक्रेन किस हथियार से सुखोई 34 को गिरा रहा था? यूक्रेन के नए सीक्रेट हथियार का नाम क्या है? यूक्रेन ने 2 सुखोई को गिराने का दावा तो किया, लेकिन यूक्रेन ने भी यह खुलासा नहीं किया कि सुखोई पर किस इलाके में और किस हथियार से हमला किया गया।
सवाल इसलिए अहम है क्योंकि सुखोई 34 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। विमान को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। एयर डिफेंस से सटीक निशाना लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन यूक्रेन ने तबाही का सिलसिला यही नहीं रोका। यूक्रेन की हवाई सीमा में दाखिल होने वाले एक सुखोई 35 को भी यूक्रेन ने गिराने में कामयाबी हासिल की। एक ही दिन में कुल 3 फाइटर प्लेन गंवाने के बाद से रूस सख्ते में है। यूक्रेन से बदला लेने की तैयारी शुरू हो गई। रूस यूक्रेनी एयरबेस पर हमला कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला हो सकता है। 3 के बदले यूक्रेन के कई विमानों को नष्ट करने का टारगेट रखा गया है। रूस के पर्म इलाके में अचानक आग लग गई। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि यह यूक्रेन का एक सीक्रेट मिशन था। यूक्रेन के एजेंट्स रूस में कई जगहों पर लगातार ऐसे हमले कर रहे हैं। बेलगोरोद पर फिर हमले की कोशिश हुई। रूस ने एयर डिफेंस से 4 यूक्रेनी ड्रोन को गिराया। कुर्स्क में भी यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम किया गया। यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी जरूर है, लेकिन फिलहाल ड्रोन की कमी नहीं है। इसलिए सैनिकों को इस्तेमाल ना करके यूक्रेन ड्रोन से रूस को दहलाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन में ही कई तरह के ड्रोन का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, इसलिए रात के अंधेरे में यूक्रेन ड्रोन से हमले की कोशिश कर रहा है। ब्रियांस्क में 18 यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए। कुल्गा इलाके में 6 ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। रूस की सेना ने कुल 33 ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर एयर डिफेंस की तैनाती को बढ़ा दिया है, जिसके बाद से यूक्रेन का एक भी ड्रोन रूस की सीमा में दाखिल नहीं हो पा रहा है। हालांकि यूक्रेन का हमला इजेवस्क में कामयाब रहा है। रूस ने ड्रोन हमले की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन इजेवस्क में रूस की सेना के एक अहम ठिकाने पर आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक इजेवस्क के एक मॉल में धमाके के बाद आग लगी। मॉल को रूस ने ड्रोन की फैक्ट्री में बदल दिया है। फैक्ट्री में रूस के ग्रेनेड 4 ड्रोन का प्रोडक्शन चल रहा था। युद्ध के बाद से यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने खुद को बेहद ताकतवर बनाया है और रूस में मौजूद हर स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया गया है। यही वजह है कि यूक्रेन आज बगैर किसी फाइटर जेट या शोर शराबे के रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। माना जा रहा है कि जब तक नाटो के हथियार यूक्रेन नहीं आते, तब तक ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों को फ्रंट से दूर रखने की कोशिश करेंगे और ड्रोन और सीक्रेट मिशन चलाकर ही रूस पर हमला जारी रहेगा। फिलहाल यूक्रेन में अलर्ट है, क्योंकि 3 फाइटर जेट गंवाने के बाद रूस की सेना बौखलाई हुई है और माना जा रहा है कि बदले का बहुत बड़ा एक्शन शुरू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।